का अधिग्रहण करने जा रही है वो कंपनी है फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट क्लियर ट्रिप का अधिग्रहण करने जा रही है, जो एक प्रमुख ऑनलाइन यात्रा प्रौद्योगिकी कंपनी है। तो सभी को पता होगा फ्लिपकार्ट के बारे में। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर जो है हो जाएगा आपका फ्लिपकार्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने किस एजेंसी को 1994 के इसरो जासूसी मामले में से संबंधित जांच सौंपी है? तो किसको सौंपी है सुप्रीम कोर्ट ने? सीबीआई को सौंपी है। तो सीबीआई जो था इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर से ही पूछा गया था। क्वेश्चन था, मानस ऐप में एम का अर्थ क्या है? तो देखिए मानस ऐप जो है इसमें जो एम का अर्थ होता है वो होता है मेंटल। तो मेंटल आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। लेकिन आगे दोस्तों अगर इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मानस ऐप से, तो दो क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। एक तो आपसे ये पूछा जाएगा कि मानस ऐप को किसने लॉन्च किया था? तो ये आपको याद रखना है, किसने लॉन्च किया था? प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के विजयन राघवन ने जो है मानस ऐप को लॉन्च किया था। तो ये याद रखना है आपको। और दूसरा क्वेश्चन जो आपसे ये पूछा जा सकता है मानस ऐप से रिलेटेड, कि मानस ऐप की फुल फॉर्म क्या है? तो मानस ऐप की फुल फॉर्म या इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है? वो होता है मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलेसी ऑगमेंटेशन सिस्टम। तो ये क्या है? ये दोस्तों मानस ऐप की फुल फॉर्म है, ये भी आपको याद रखनी है। आपके यहाँ से दो क्वेश्चन तैयार हो गए। अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आराम से कर कर आएंगे। सबसे ज़्यादातर जो पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि इसको किसने लॉन्च किया है। तो के विजयन राघवन के द्वारा जो है मानस ऐप को लॉन्च किया गया है, याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, पोहेला बोईसाख जो है ये किस राज्य का त्यौहार है? तो कहाँ का त्यौहार है ये दोस्तों? पश्चिम बंगाल का त्यौहार है। नेक्स्ट आपसे दोस्तों हिंदी से क्वेश्चन पूछा गया था, सूर्य का स्त्रीलिंग पूछा गया था, क्या होता है? तो सूर्य हो जाता है सूर्य का स्त्रीलिंग, सूर्य आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, गाल बजाना, इस मुहावरे का अर्थ पूछा गया था कि क्या होता है? तो क्या होता है? डींगे हाँकना या डींगे मारना जो होता है गाल बजाने का अर्थ होता है मुहावरे का। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, अगर मगर करना, इसका क्या अर्थ होता है? तो बहानेबाजी करना होता है। इसका जो अगर मगर का जो अर्थ होता है बहानेबाजी होता है, बहाने बनाना। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, देखिए व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द बताना था कि क्या होता है। तो व्याकरण जानने वाला जो होता है उसको क्या कहा जाता है? व्याकरण कहा जाता है। तो ये जो था आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट आपसे शुद्ध वर्तनी पूछी गई थी, तो सुसुप्ति दिया हुआ था ऑप्शन में कैंडिडेटों के द्वारा बताया गया है। तो सुसुप्ति आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, जांगे पाव न फटे बिबोई सो क्या जाने पीर पराई। तो इस वहाँ बताना था कि इसका लोकती का जो अर्थ है वो क्या है। तो जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, इसका जो अर्थ होता है वो ये होता। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, सिर तोड़ में कौन सा समास है? तो सिर तोड़ में कौन सा समास हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। अगर डिटेल में पूछे नहीं तो तत्पुरुष आपका राइट आंसर होता। नेक्स्ट देखिए आपसे महात्मा में पूछा गया था कि कौन सा समास है, तो इसमें भी कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुषी समास है। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया था, निर्वाह में प्रयुक्त जो उपसर्ग बताना था कि कौन सा है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? निर उपसर्ग है इसमें। तो निर आपका राइट आंसर होता। नेक्स्ट देखिए आपसे चिरायु शब्द में उपसर्ग पूछा गया था, तो चिर होता है चिरायु शब्द में जो उपसर्ग होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, 1417 में बहमनी राज्य का दौरा करने वाला यात्री कौन था? तो कौन था? अथनेसियस निकितिन था। तो राइट आंसर आपका ये था। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया था, भारत में सूफीवाद का संस्थापक कौन था? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती माने जाते हैं जो भारत में सूफीवाद के संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? धर्मपाल। धर्मपाल आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया था, सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का जो शासक था वो कौन था? तो सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था उस समय जो भारत का शासक था वो कौन था? नंद था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, कौन सा अश्वमेव एकल नृत्य है? तो कौन है? वो है दोस्तों मोहिनी अट्टम। और मोहिनी अट्टम कहाँ का लोक नृत्य है? सभी को पता होगा केरल का नृत्य है मोहिनी अट्टम। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया था, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन पहले ही पूछा जा चुका है तो रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो रहे हैं। जो भी लोग लगातार एग्जाम की एनालिसिस देख रहे हैं उनको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। देखिए पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? शास्त्रीय गायन से है। शास्त्रीय गायन आपका राइट आंसर होता। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, पल्लव राजाओं की राजधानी क्या थी? तो क्या थी? कांचीपुरम थी। कांचीपुरम आपका राइट होता। नेक्स्ट देखिए पूछा गया था, दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? तो दिव्य जीवन संघ के जो संस्थापक माने जाते हैं वो माने जाते हैं स्वामी शिवानंद। शिवानंद आपका राइट आंसर होता। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? तो क्या था? व्यवसाय। व्यवसाय राइट होता आपका। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन विजयनगर राज्य का संस्थापक था? तो विजयनगर राज्य का जो संस्थापक माना जाता है हरिहर और बुक्का को माना जाता है। यहाँ पर हरिहर है तो हरिहर ही आपका राइट आंसर होता।
नेक्स्ट देखिए, बीरबल का असली नाम पूछा गया था। ये क्वेश्चन तो प्रीवियस एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो सभी को पता होगा ही। बीरबल का असली नाम क्या था? महेश दास था। महेश दास आपका राइट होता। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था राष्ट्रीय गान जनगण मन के प्रणेता कौन थे? कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, जो जनगण मन है भारत का राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गीत की अगर हम बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया था हैदर अली ने किस स्थान पर अपना शस्त्रकार स्थापित किया था? तो कहाँ पर किया था? डिडीगुल में किया था। तो डिडीगुल जो था इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया था हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो कौन सी युक्ति सही है, यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है लेकिन आंसर ये है ये, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। तो ये जो है ऑप्शन में दिया हुआ था, तो यही आपका राइट आंसर होता। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे, सभी को पता होगा, ऋषभ देव राइट होता आपका। या नेक्स्ट आपसे पूछा गया था यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी यादव सम्राटों की राजधानी जो थी वो थी देवगिरी। देखिए दोस्तों, हिंदी और जीके जीएस का जो लेवल है वो तो आपका ठीक ठाक आ रहा है, लेकिन मैथ जो है आपका वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव आ रहा है, टाइम टेकिंग आपका मैथ आ रहा है। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो शैव धर्म को जो है संरक्षण प्रदान किया था जो चोल राजा थे। नेक्स्ट देखिए, आपसे विजय स्तंभ पूछा गया था कहाँ पर स्थित है? तो चित्तौड़ में स्थित है विजय स्तंभ। तो राइट आंसर आपका क्या होता? चित्तौड़ होता है इस क्वेश्चन का। अब देखिए दोस्तों, मैथ और रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कैंडिडेटों के द्वारा बताए गए हैं कि इनसे जो है आपके लगातार परीक्षा में क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, तो इन टॉपिक को आपको एक बार जरूर देख कर जाना है एग्जाम में। चलिए इन टॉपिक को देख लेते हैं एक बार। देखिए दोस्तों, दिशा संबंधी आपके क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं और दर्पण प्रतिबिंब से भी आपके क्वेश्चन देखने को मिले हैं इस शिफ्ट में। और देखिए दोस्तों, आपके कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। और देखिए दोस्तों, आपके पाइप टंकी से भी क्वेश्चन देखने को मिले थे इस शिफ्ट में। तो पाइप टंकी से क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, बेलन से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एडवांस मैथ से भी आपके दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो उसको भी आपको अच्छे से देख कर जाना है। लेकिन और टॉपिक में आपको है और पिंच ब्लेड यूरेनियम से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, ऐसे 4 ऑप्शन दिए थे। तो राइट आंसर उनमें से था घटता है। जब द्रव का ताप बढ़ता है तो पृष्ठ तनाव जो होता है वो घटने लगता है। ठीक है, सही उत्तर क्या है? घटने लगता है, राइट आंसर था। तो राइट आंसर आप लोगों को घटने लगता है। पृथ्वी पर सूर्य की ऊर्जा किस तरंग के रूप में पहुंचती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर था विद्युत चुम्बकीय तरंग। पृथ्वी पर सूर्य की ऊर्जा जो है ये आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में पहुंचती है। राइट आंसर क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग इसका सही उत्तर है। पृथ्वी पर सूर्य की जो ऊर्जा होती है वो आप लोगों को विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में पहुंचती है। अगला क्वेश्चन है सिरका निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सिरका निर्माण करने के लिए किस अम्ल का यूज़ किया जाता है? तो आपको बता दें सिरका निर्माण विधि में एसिटिक अम्ल का यूज़ किया जाता है। एसिटिक अम्ल इसका सही उत्तर है, राइट आंसर है। सिरका निर्माण में जो है एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कि NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? NH3 में जो नाइट्रोजन की संयोजकता है ये आप लोगों की 3 है। राइट आंसर क्या है? 3 इसका सही उत्तर है। राइट आंसर क्या है इसका? 3 इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला भी। अगला क्वेश्श्चन इंपॉर्टेंट है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1992 ईस्वी में किया गया था। 1992 ईस्वी इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 1992 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला भी। अगला क्वेश्चन है कि बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या होता है? बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आपको बता दें बुझे हुए चूने का या बिना बुझे चूने का, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रासायनिक नाम भी पूछता है और रासायनिक सूत्र भी पूछता है। तो बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और जो है बुझे हुए चूने का आपको जो है रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, देखते कितने छात्र जो है इसका सही उत्तर लिख पाते हैं। बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम तो पता हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, और रासायनिक सूत्र CaO होता है। ठीक है, अब बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र आप लोग कमेंट में जरूर लिखें, देखते हैं कितने छात्र इसका सही उत्तर देते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है? भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये आपका भारत में रेपो दर निर्धारित करती है। राइट आंसर क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक इसका सही उत्तर है, राइट आंसर है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये आप लोगों का भारत में रेपो दर निर्धारित करती है। अगला क्वेश्चन है कि किसका प्रयोग पौधों में खाद्यान्न यानी कि खाद्यान्न का भंडार यानी स्टार्च तैयार करने के लिए जो है उपयोग किया जाता है? तो बता दें कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का जो मिक्सचर होता है इसका यूज़ किया जाता है
पौधों में खाद्यान्न का भंडार यानी कि स्टार्च तैयार करने के लिए, ठीक है। तो पौधों में स्टार्च तैयार करने के लिए मुख्यतः जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जो है नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन इसका सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं सभी का PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराया जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आप लोगों को काफ़ी कुछ कंटेंट भी हमने पहले से ही प्रोवाइड करा रखा है और आपको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बेनिफिट भी मिलता है, तो इसका लाभ लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है सरकारी जॉब विद अभय, ठीक है। सरकारी जॉब विद अभय आप लोग जाके टेलीग्राम पर सर्च करेंगे, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अभी तक की बात करें तो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे अभी तक की 15,000 से ज़्यादा छात्र ज्वाइन कर चुके हैं और सभी छात्र यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आप लोगों के आ चुके हैं पेपर में तो इससे संबंधित क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो आप लोगों के पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो वो पूरा रिलेटेड कंटेंट जो है वो हमने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल तक पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल तक पहुंचने वाला जो प्रथम व्यक्ति था इसका नाम था एमंड सेन। एमंड सेन इसका सही उत्तर है। दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल तक पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति जो था ये आपका एमंड सेन था। एमंड सेन इसका सही उत्तर था। राइट आंसर क्या था, एमंड सेन इसका राइट आंसर था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि अभी तक ज्ञात विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार रिजर्व कहाँ पे है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर था सऊदी अरब। सऊदी अरब इसका राइट आंसर है। अभी तक की ज्ञात विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार रिजर्व जो है ये आपका सऊदी अरब में है। सऊदी अरब इसका सही उत्तर है। राइट आंसर है आपका सऊदी अरब। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर था जय संहिता। जय संहिता इसका राइट आंसर है। महाभारत का प्रारंभिक नाम जो है जय संहिता है। जय संहिता इसका सही उत्तर है। राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एग्लो मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के लिए कौन उत्तरदायी था। तो इसका सही उत्तर था सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान जो है एग्लो मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के लिए उत्तरदायी थे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, एग्लो मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के लिए सर सैयद अहमद खान जो है ये उत्तरदायी थे। राइट आंसर आपका सर सैयद अहमद खान था। अगला क्वेश्चन है कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। तो इलाहाबाद का जो स्तंभ शिलालेख है इसको ही प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानते हैं और इसका निर्माण किसने कराया था। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है। देखते हैं कितने छात्र इसका सही उत्तर देते हैं। इलाहाबाद का जो आपका स्तंभ शिलालेख है इसको हम लोग प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। इसका जो है निर्माण किसने कराया था या किसके शासनकाल में हुआ था, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कि नेम से पुस्तक के रचयिता कौन है। तो इसका सही उत्तर है झुम्पा लाहिड़ी जी। झुम्पा लाहिड़ी जी इसका सही उत्तर है। नेम से एक पुस्तक के रचयिता का नाम झुम्पा लाहिड़ी जी हैं। राइट आंसर क्या है, झुम्पा लाहिड़ी इसका सही उत्तर है। राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जब किसी बॉडी का वेग दोगुना कर दिया जाता है तो उसके संवेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसका संवेग भी दोगुना कर दिया जाता है, दोगुना हो जाता है, ठीक है। अगर उसका वेग दोगुना हो जाएगा तो उसका संवेग भी दोगुना हो जाएगा, क्योंकि वेग और संवेग एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका संवेग भी दोगुना हो जाएगा। जब किसी बॉडी का वेग दोगुना कर दिया जाता है तो उसका संवेग भी क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कौन से संविधान संशोधन के पश्चात बोडो और डोंगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी। तो इसका सही उत्तर देना है, राइट आंसर देना है। अगर आंसर आता है आप लोगों को इन सभी क्वेश्चनों के तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी लिखते रहें, ठीक है। क्योंकि कमेंट में काफ़ी ज़्यादा छात्रों के आंसर नहीं आते, तो आप लोग उसमें ज़रूर आंसर करा करें, तभी पता चलेगा कितने छात्रों को आता है कितने छात्रों को नहीं आता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर था 52वां जो आपका 92वां जो आपका संविधान का संशोधन हुआ था उसके बाद ही यहाँ पे जो आपको बता दें 92वां संविधान संशोधन के पश्चात बोडो और डोंगरी भाषाएं जो है आपकी 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी। तो 92वां यहाँ पे संविधान का संशोधन इसका सही उत्तर था। राइट आंसर था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति शब्द का सबसे पहले जो है प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो इसका सही उत्तर था अरस्तु। अरस्तु इसका राइट आंसर है। पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है ये अरस्तु के द्वारा किया गया था। अरस्तु इसका क्या है, सही उत्तर है। राइट आंसर है अरस्तु, ठीक है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं। तो इसका राइट आंसर था, सही उत्तर था
फुफ्फुस शिराएं, जो फुफ्फुस शिराएं रक्त वाहिकाएं होती हैं, ये साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फुफ्फुस शिराएं इसका सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा फुफ्फुस शिराएं जो होती हैं ये साफ रक्त को फेफड़े से हृदय में ले जाती है। ठीक है, फेफड़े से हृदय में ले जाने का काम क्या कौन करती है? फुफ्फुस शिराएं ही करती हैं। तो फुफ्फुस शिराएं इसका सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा फुफ्फुस शिराएं। ठीक है, अगले तरफ यहाँ पे आपको बता दें हमारे जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सभी क्वेश्चनों का PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। कंप्यूटर की स्पीड को मापने के लिए कौन सी यूनिट प्रयोग में लाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है MIPS। MIPS जो यूनिट होती है इसका जो है यूज़ किया जाता है कंप्यूटर की स्पीड को मापने के लिए। ठीक है, MIPS इसका सही उत्तर हो जाएगा। कंप्यूटर की स्पीड को मापने के लिए जो है MIPS की यूनिट जो है प्रयोग में लाई। भारत के कुल 6 राज्यों में जो है ना द्विसदनात्मक विधायिका है। कौन कौन से हैं 6 राज्य? पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा बिहार है और पांचवा है कर्नाटक, और लास्ट और छठा जो राज्य है ना वो है तेलंगाना। इन 6 राज्यों में वर्तमान में दोस्तों द्विसदनात्मक विधायिका है। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था दोस्तों करंट अफेयर का कि जूट उत्पादन 2021 में कौन सा राज्य अग्रणीय है? यहाँ पे मिसप्रिंट है। जूट उत्पादन में सबसे जो आगे राज्य है ना 2021 का पूछा है, तो पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर होगा। देखिए आपको बता दें कि भारत में सबसे ज़्यादा जूट पश्चिमी बंगाल में ही उगाई जाती है। बंगाल में करीब 5,15,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में जूट की खेती हो रही है। देश का लगभग 3/4 उत्पादन इसी राज्य से आ रहा है। बंगाल के तराई अंचल में जूट और धान काफ़ी लोकप्रिय फसल माना जाता है। पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में ये TMC पार्टी से ममता बनर्जी हैं। वहीं बात करें दोस्तों राज्यपाल की, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल वर्तमान में जगदीप धनखड़ हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था आज, नूरजहां का विवाह से पहले क्या नाम था? नूरजहां का विवाह से पहले दोस्तों नाम था मेहर उन नीसा। ये इनका विवाह से पहले नाम था। नूरजहां दोस्तों मुगल काल की एक महारानी थी जिन्हें भारत के इतिहास में मुगल शासक जहांगीर की सबसे पसंदीदा पत्नी के तौर पर याद किया जाता है। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों धारा 354 से कि जो धारा 354 है ये किससे संबंधित है? तो देखिए धारा 354 IPC स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग जो है ना यह एक गैर जमानती संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है। तो यहाँ पे आपसे जो है ना यही पूछा गया था इस क्वेश्चन में कि धारा 354 किससे संबंधित है। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों हिंदी का कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, इस मुहावरे का सही अर्थ बताओ। तो दोस्तों इसका सही अर्थ होगा अधिक परिश्रम करना किंतु लाभ की प्राप्ति कम होना। यह इसका सही आंसर था। एक पूछा था कि चंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? देखिए चंद्र का हो जाएगा चांद, चंद्रमा, विधु, शशि, राकेश, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर, सारंग, निशाकर। इस प्रकार से ये जितने भी मैं लिख कर लेके आया हूं ये सभी क्या है चंद्र के पर्यायवाची हैं। अब दोस्तों इनमें से कौन सा आज आपके ऑप्शन में था? जो ऑप्शन में इनमें से था वही आपका आंसर करना था आपको। एक क्वेश्चन आया था बुक 151, ये जो बुक है ना इस पुस्तक के लेखक आपसे पूछे गए। तो इस पुस्तक के लेखक हैं SC गुप्ता जी। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि आर्य समाज की स्थापना हुई उस समय भारत का वायसराय कौन था? देखिए आर्य समाज के संस्थापक आपको मालूम होगा दयानंद सरस्वती थे। और दोस्तों उस समय भारत के वायसराय थे दोस्तों देखिए लॉर्ड नॉर्थबुक, ये जो है ना वायसराय थे भारत के उस समय। ठीक है, इसकी स्थापना अगर आपसे पूछे ना आर्य समाज की तब आप कहोगे 10 अप्रैल 1875 मुंबई में हुई थी। एक आया था कि मोतियाबिंद आंख से संबंधित है तो हड्डियों से कौन सा रोग संबंधित होता है? तो इसे बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। जो रोग होता है ना वो हड्डियों से संबंधित होता है। जैसे मोतियाबिंद आंख से संबंधित है वैसे ही ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये हड्डियों से संबंधित एक रोग है। एक क्वेश्चन आया था चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बना था? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार बना था। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था वर्ष 2020 तक भारतीय संविधान में कुल कितने संशोधन हुए हैं? वर्ष 2020 तक भारतीय संविधान में टोटल 104 संशोधन हुए हैं।
एक क्वेश्चन आया था, नाच न जाने आंगन टेढ़ा मुहावरे का अर्थ बताइए। नाच न जाने आंगन टेढ़ा मुहावरे का सही अर्थ होगा काम न जानना और बहाना बनाना। एक क्वेश्चन आया था, एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? ये चीन में होगा और ये 19वां एशियाई खेल होगा। एक क्वेश्चन था, सिंधु घाटी सभ्यता से एक प्रश्न आया था और एक विद्युत विभाग से संबंधित प्रश्न आया था। अगर आपको याद है क्वेश्चन दोनों ही तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अब जो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जिन भी दोस्तों का आगे जीडी का पेपर है कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं जो डेफिनेटली आगे एग्जाम में आएंगे। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को किस युद्ध में हराया? तो पानीपत का तीसरे युद्ध में। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? मानसरोवर तिब्बत है। सीएजी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? टोटल 2 उपग्रह हैं। यूएस ओपन पुरुष एकल 2019 का खिताब किसने जीता? राफेल नडाल ने। 2019 के सबसे ज्यादा करंट अफेयर पूछे गए हैं जीडी में अभी तक। द्रोणाचार्य अवार्ड 2019 कबड्डी के क्षेत्र में किसे दिया गया? रामवीर सिंह खोखर को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का अंत किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किस शासक ने मंगई कोड चोल की उपाधि धारण की थी? राजेंद्र चोल प्रथम ने। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। ट्राई के अध्यक्ष कौन है? पीडी बघेला। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 में किसे दिया गया? यह राणा दास गुप्ता को मिला। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। भारत में लोकसभा चुनाव पहली बार कब हुआ था? वर्ष 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गारो खासी जो जनजातियां हैं वो भारत के किस राज्य में है? बात करें गारो खासी जनजातियां की तो ये मेघालय राज्य में है। चंद्रयान 2 मिशन कब लॉन्च हुआ था? चंद्रयान 2 मिशन दोस्तों 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? उड़ीसा का है। आईपीएल 2019 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब किसने जीता? आंद्रे रसल ने। और 2020 में किसने जीता है? जोफ्रा आर्चर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के 1929 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? यह आपका टीकाकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स किसे कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स दोस्तों गैलीलियो गैलीली को कहा जाता है। देखिए ये कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे जो आने वाले दिनों में जीडी में पूछे जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे संबंधित हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए, वेल्थ ऑफ नेशन का लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ के द्वारा वेल्थ ऑफ नेशन लिखा गया है और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। पूछा गया था एशियाई खेलों में कबड्डी को कब शामिल किया गया है? ठीक है, शायद इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, स्टूडेंट बता रहे थे। तो 1990 ईस्वी में एशियाई खेलों में कबड्डी को शामिल किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल पूछा गया था, कुछ देखिए इसमें क्वेश्चन कंफर्म नहीं पता लेकिन शायद इस टाइप का क्वेश्चन था कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इस टाइप का शायद सवाल पूछा गया था। अगर ऐसा पूछा गया फ्रेंड्स तो जेबी कृपलानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था कि महात्मा गांधी जब 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो किसके कहने पर पूरे भारत का भ्रमण किया था? ये सवाल पक्का आया था फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे हैं। तो देखिए 1800 ये क्वेश्चन में पूछा था 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी आपका साउथ अफ्रीका गए थे और वहाँ से लौटे थे 1915 में। कब? तो 9 जनवरी 1915 में लौटे थे। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा था किसके कहने पर पूरे भारत का ये भ्रमण किए थे? तो इनको गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें ये अपने राजनीतिक गुरु मानते हैं, इन्हीं के कहने पर पूरे भारत का ये भ्रमण किए थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो भी मारे होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा गया था संविधान का मसौदा किसने तैयार किया गया था? ये भी सवाल आपका थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। तो देखिए संविधान का मसौदा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही तैयार किया गया था, इसलिए करेक्ट आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था शायद कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब स्थापित हुई, इस तरह से कुछ क्वेश्चन था। तो अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद 1600 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर आपका यही हो जाएगा। और सवाल पूछा गया था हिंदी से आंख का पर्यायवाची शब्द, देखिए सभी मैं यहाँ लिख दिया हूँ, जो ऑप्शन में होगा मिला लीजिएगा। लोचन मतलब भी आंख होता है, अच्छी, नयन, अंबक, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, विलोचन, दृष्टि, अच्छी, ये सभी है जो
आपका आँख का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए आँख का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। हिंदी में भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, और बिल्कुल सिलेबस के अनुसार हिंदी के 10 प्रैक्टिस सेट मेरी वेबसाइट पर दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप प्रैक्टिस सेट कर लें तो काफ़ी हेल्प मिलेगा। फिर आपका पूछा गया था फ्रेंड्स, शायद एक क्वेश्चन था कि गांधी जी जो है प्रथम बार जेल में हड़ताल कब किए थे, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन था। तो देखिए इसके बारे में है कि गांधी जी सन 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों की हड़ताल के लिए समर्थन में पहली भूख हड़ताल की थी। ठीक है, तो 1918 इसका करेक्ट होगा। गांधी जी के 3 दिन इस भूख हड़ताल ने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी थी। तो ये आपको हड़ताल से संबंधित एक प्रश्न था, एग्जैक्ट क्या था पता नहीं फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स अभी सब एग्जाम दे के निकले हैं तो 100% अभी क्वेश्चन उनको याद नहीं, थोड़ा थोड़ा बताते हैं, बाद में वो याद करके बताएंगे तो पूरा एनालिसिस में बताऊंगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये कन्फर्म है फ्रेंड्स कि मुंह बंद कर लेना मुहावरे का अर्थ और वाक्य प्रयोग, यानी पूछा गया था कि मुंह बंद कर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो मुंह बंद कर देना सिंपल, इसका ये ऑप्शन देखिएगा चुप कर देना होगा। ठीक है, मुंह बंद कर देना नहीं चुप कर देना था। ये सवाल आपको पूछा गया था आपको। ये इंपॉर्टेंट देखिए मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 1939 में कांग्रेस का 52वां अधिवेशन। क्वेश्चन इस तरह से था कि किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस की अध्यक्षता करने के बाद, अध्यक्ष बनने के बाद इस्तीफा दे दिया था। तो देखिए आपका सुभाष चंद्र बोस 2 बार आपका कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, एक 1938 ईस्वी में हरिपुरा और दूसरा 1939 ईस्वी में त्रिपुरी में। तो त्रिपुरी अधिवेशन में मनमुटाव होने के कारण ये आपका क्या अपना पद से इस्तीफा दे दिए थे, बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनके जगह लिए थे। ठीक है, तो 1939 में कांग्रेस का 52वां अधिवेशन आयोजित हुआ था। त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र कांग्रेस का अध्यक्ष चुना था, इसी के बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। फिर देखिए 1939 अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति की कलकत्ता बैठक में सुभाष चंद्र ने त्याग दे दिया था, उनकी जगह राजेंद्र प्रसाद ने ली थी। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये पूछा जा सकता है कि जब त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष चुने के बाद में कांग्रेस पद से, अध्यक्ष पद से इस्तीफा सुभाष चंद्र बोस दे दिया था, तो कौन उनका जगह लिया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिया था, याद रखिएगा। निर्गुण का विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द पूछा गया था। तो निर्गुण का जो विलोम शब्द उल्टा शब्द होगा सगुण होगा, ये आपको पूछा गया था। और पूछा गया था फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन था इस तरह से कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था, कुछ इस टाइप का था फ्रेंड्स। तो अगर इससे रहेगा तो आपका अवनी लखेरा हो जाएगा। ठीक है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के पहला स्वर्ण पदक अवनी लखेरा ने हासिल किया था। ये ऑप्शन में एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बता रहे थे। शायद एक क्वेश्चन ये आया था आपका फ्रेंड्स कि पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। पश्चिमी घाट का तो आपका अन्नामुंडेई हो जाएगा, ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है। ये पूछा गया था फ्रेंड्स, वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल, एमपी के राज्यपाल के बारे में पूछा गया था। तो गुजरात के बीजेपी नेता छगन भाई मंगू भाई पटेल वर्तमान में एमपी का राज्यपाल है छगन भाई मंगू पटेल। ठीक है, यही राज्यपाल है, तो करेक्ट आंसर आपका यही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये 15 प्रश्न देखिए आपको स्टूडेंट बताए थे अभी, तो वही मैंने आप लोग के बीच प्रोवाइड कराया फ्रेंड्स। आप लोग देख लीजिएगा ये सब क्वेश्चन आया था नहीं आया था, लेकिन सभी स्टूडेंट बोल रहे हैं ये सब क्वेश्चन जो आया हुआ था मुझवानी फ़ोन पे बता रहे थे फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए तो देखिए, और अभी इसमें हम 30 प्रश्न आपको बताएंगे फ्रेंड्स, जो आगे एग्जाम होने वाला SSC GD उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट ये भी देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। चलिए, क्वेश्चन है 1 नंबर की, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। तो सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, माओ तसे तुंग किस देश से संबंधित है। तो चाइना से, चीन से संबंधित है। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। फिल्म अभिनेत्री दिव्या भारती की मृत्यु कब हुई। दिव्या भारती के नाम आप लोग सुने होंगे फ्रेंड्स, जो दीवाना फिल्म में ऋषि कपूर के साथ में किए थे, सुपरहिट हुआ था फिल्म। तो ये दिव्या भारती है जो आपको 6 अप्रैल 1993 में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि वायुसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो वायुसेना का जो अकादमी आपका हैदराबाद में स्थित है। ए टॉप मोस्ट VVI, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। दिवस सब कंप्लीट करके जाइएगा, अभी शहीद दिवस 30 जनवरी को पूछ दिया था फ्रेंड्स, हो सकता है वायुसेना दिवस कब मनाया जाए, डिफेंस से संबंधित है, पूछा जा सकता है। सभी थल सेना वायुसेना सभी को याद कर लीजिएगा। तो वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। चलिए, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था। तो मिहिर सेन था। GS कॉमन पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, सिर्फ सिलेबस कवर करके जाइए। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस में पड़ता है। इसरो का 100वां मिशन क्या था। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसरो का, कि तो इसरो का जो 100वां मिशन है जो फ्रेंड्स आपका PSLV था। ठीक है, PSLV। ठीक है, PSLV का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है।
तो इसका आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसरो का 100वां मिशन कौन सा था, तो इसका PSLV था, ठीक है। उसके बाद में फ्रेंड्स आपका उगते हुए और डूबते हुए सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए ये लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यानी प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आपका डूबते समय और उगते हुए सूर्य है जो लाल दिखाई देता है, ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और ये इसका जो फुल फॉर्म है फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, अभी कहाँ था आपका ये वाला, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होता है PSLV, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा आप लोग। और ये मैं बता रहा था फ्रेंड्स कि जो उगते हुए और डूबते हुए सूर्य का लाल क्यों प्रतीत होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स आपका 11 नंबर के, ब्रिटिश शासन ने किन स्थानों के बीच पहली रेलवे शुरू की थी, तो आपका मुंबई से ठाणे के बीच में पहला रेल लाइन बिछाया गया था। ये पूछा जा सकता है ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो सिंपल है, दादा भाई नौरोजी पहली बार चुने गए थे। भारतनाट्यम कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, तो तमिलनाडु का है फ्रेंड्स। अगला सवाल है उबेर कप पूछा जाएगा, हो सकता है पक्का पूछा जाए, उबेर कप किसके लिए दिया जाता है या किस खेल से संबंधित है, तो महिला बैडमिंटन से उबेर कप संबंधित है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। सवाल पूछा जा सकता है उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो तबला बजाते थे। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो त्वचा को करता है, याद रखिएगा। टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है फ्रेंड्स, तो आपका हमारा आंत होता है। जॉन्डिस पीलिया से हमारा लीवर प्रभावित होता है, तो ये सभी याद रखिएगा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, तो रॉन्टजन ने किया था। धवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट है। अगर पूछे खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम बाई कार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है, इसमें बाई लगा दिएगा तो खाने वाला सोडा हो जाएगा। सिर्फ धवन सोडा रहेगा तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। देखिए ये पूछा जा सकता है धृतराष्ट्र के सारथी का नाम क्या था, तो देखिए धृतराष्ट्र के जो सारथी था, जो रथ चलाता था, उसका नाम संजय था। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, तो आपको जयपुर जाना जाता है। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है, तो यूरोक्रम के कारण मूत्र का रंग है जो पीला होता है। इंपॉर्टेंट है मेघदूत किसकी रचना है, तो कालिदास की रचना है। मेघदूत किसने लिखा है, तो कालिदास लिखा है। अगला सवाल पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, द ओरिजिन ऑफ अ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है, तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखे, याद रखिएगा। अगला आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी, टॉप मोस्ट BVI फ्रेंड्स आ सकता है, तो ये आपका एथेंस में 1896 ईस्वी में आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋतु बदलता है किसके कारण, तो देखिए ऋतु किसके कारण बदलता है फ्रेंड्स, तो ये देखिए मान लिया आपका क्या है, सूर्य है, तो सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी परिक्रमा करता है उसी के कारण आपका है जो ऋतु बदलता है, याद रखिएगा। तो ऋतु परिवर्तन होता है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण काल से होता है। और दिन रात होता है तो पृथ्वी के दैनिक गति के कारण होता है दिन रात, लेकिन ऋतु परिवर्तन होता है जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करता है, तो ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऋतु संहार कुमार संभव